जय मसीह की। इतना दूर प्रभु ने हमको लेकर आया आपके साथ संगति रखने के लिए, कुछ वचन बांटने के लिए। प्रभु ने भाइयों को और मुझे आपके बीच में लेके आया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। जैसा मैंने कहा, हिंदू बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, ताल्लुक़ रखता था। देवी देवताओं को पूजा करता था। हमारे घर में ही एक एक कोने में एक एक देवता रहता था। मुर्गियाँ, बकरी, भेड़ काट के हमारा पापों के लिए बलिदान देते थे। लेकिन प्रभु का दृष्टि में मैं आया। प्रभु वचन से बात किया, जैसा बड़े भाइयों के मुंह से उसका जो गवाही दिलाया। प्रभु पर कैसा भी प्रभु पर मैं विश्वास किया, ईसाई विश्वासी बन गया। मैं सोचता हूँ क्यों मैं विश्वासी बन गया। जब मैं प्रभु यीशु पर विश्वास किया था, हमारा रिश्तेदारों से गालियाँ, एक टाइम में हमारा रिश्तेदार पूरा आके हमारे ऊपर थूक के चले गए। मेरे ऊपर थूक के चले गए, क्योंकि तुम ये विदेशी ईश्वर को माना, कम जात वाले के ईश्वर को माना बोल के थूक के चले गए। उससे पहले तो मेरा इज्जत था रिश्तेदारों के बीच में। हमारा इलाके में जो हमारा कितने भी दोस्त लोग हैं, सबके नज़रों में मेरा इज्जत था। लेकिन जब प्रभु को स्वीकार किया तो सारे लोग मुझे एक दुश्मन के जैसा, एक अलग सा देखने लगे। क्यों मैं प्रभु पर विश्वास किया? क्या पाने के लिए विश्वास किया? यीशु प्रभु ने इस दुनिया में 33.5 साल जीवित था। उसका 12 चेले थे। 12 चेलों ने जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के मर के फिर जी उठा तो स्वर्ग चला गया। उसके बाद में एक तो बेईमान बन गया, यूदा, क्या बोलते हैं यूदा को? यहूदा बेईमान बन गया। जो 11 चेले हैं, सारे के सारे, जहां तक मैं जानता हूं 10 चेले मार दिया गया। यूहन्ना एक यूहन्ना है, वो बुढ़ापे में मर गया। जहां तक मेरा जानकारी है 10 चेले सारे के सारे मार दिया गया। क्यों? जान देने के जितना क्या है यीशु के पास? मेरे ऊपर थूके हैं हमारा रिश्तेदार, क्यों? क्या जरूरत है मुझे? पहले तो इज्जत था, सम्मान था, लेकिन मुझ पर थूक के चले गए। बहुत बदलाव आया मेरा जीवन में। कोई देखने वाला नहीं, भाई बोल के बात करने वाला नहीं। ऐसा माहौल से गुजर के यहाँ तक आया हूँ, ऐसा परिस्थितियों से गुजर के यहाँ तक आया हूँ। चेलों ने क्यों मर गया? क्यों उनका हत्या किया गया? जान दे दिया। मतलब वो लोग अज्ञानी नहीं थे, वो वैसे जान दे दें। उसके पीछे
जान के अपना जान से भी बड़ा कुछ प्रभु देने वाला है। जान दिया, प्रभु के लिए मर गया, तो उससे कई गुना लाखों गुना ज्यादा प्रभु देने वाला है, उसलिए मर गया। वो लोग अज्ञानी नहीं थे। मैंने सोचा तो आप लोग को कुछ चीजें मालूम है। जब परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाते हैं क्या क्या मिलता है हमको। कुछ चीजें आपको नहीं मालूम होगा, वचन से देखेंगे हम। जान देने के जितना साहस क्यों किया चेलों ने, और यीशु मसीह ने स्वर्ग चला गया। उसके बाद में पहला सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में, या पहला दशक में, पहला 10 साल में, उसका जो कलीसिया मंडली कलीसिया, कई लोग मार दिए गए। इतना साहस क्यों किया उन्होंने। मैंने वचन ध्यान करता रहा, मुझे मालूम हुआ उनके एक जगह में प्रेरितों का काम, उसमें पांचवी या छठी अध्याय में विश्वासियों ने, ईसाइयों ने, जिन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उन लोगों ने उनका जमीन जायदाद, उनका घर पूरा बेच के वो पैसा लाके पतरस के पैर में डाल दिया। फिर वो पैसा सब लोग समान तरीके से इक्वली बांट लिया। क्यों? जमीन जायदाद ये सब बेचने के जितना, उससे बड़ा क्या देने वाला है प्रभु। जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है। उनको मालूम है, चेलों को मालूम है, पहले सदी के चेलों को मालूम है, जो दिखता है ये सब मिटने वाला है। जो नहीं दिखता है, जो अदृश्य रूप से जो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर जो देने वाला है, उसने वादा किया है, उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। अपना जान भी कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचा। मैं अभी कुछ वचन दिखाना चाहता हूँ, क्या क्या मिलेगा प्रभु के पास। क्योंकि कोई घर खरीदते हैं हम, कुछ जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदते तो खेती बाड़ी करने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं, पानी उधर अगर बोर लगाया तो पानी आएगा कि नहीं, अगर उसके जमीन के अंदर पत्थर पड़ गया तो पानी नहीं आएगा, खेती बाड़ी नहीं चलेगा। अगर घर खरीदते हैं तो बिजली का सहूलियत है कि नहीं, हाँ, आजू बाजू में दुकान है कि नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल है कि नहीं, ये सब देख के खरीदते हैं ना। लाखों रुपए क्यों लगाते। कुछ जमीन या कुछ घर खरीदते हैं तो सहूलियतें तो देखते हैं ना। हम जान दे रहे हैं, चेलों ने अपना प्राण दिया, तो कुछ तो सोचा होगा। प्रभु ने जो वादा किया उस पर बहुत विश्वास है उनको, बहुत बड़ा विश्वास है, इसलिए उनका प्राण दे दिया। क्या देने वाला है प्रभु, देखेंगे एक बार। इंग्लिश में कहता हूं, व्हाट इज इन हेवन, పరలోకంలో ఏమున్నది, తెలుగులో పరలోకంలో ఏమున్నది, स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में क्या है, जो क्या मिलेगा हमको। पहली बात, नागरिकता, नागरिकता, सिटीजनशिप। फिलिपी पत्री 3 अध्याय 20वां वचन, ध्यान से देखें।
और आपका हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। फिर पढ़ना होगा 20 3:20 पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की वाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश मतलब वो हमारा देश है। स्वदेश कितना आसान शब्दों में पवित्र आत्मा ने लिखा है वचन को। हमारा स्वदेश, इसका मतलब क्या है? ये दुनिया हमारा स्वदेश नहीं है, नहीं, कभी ना कभी छोड़ने वाले हैं। जब तक ये इस जिस्म में जान है या जब प्रभु आएगा तो हम चले जाएंगे। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। तो हम वहां जाने वाले हैं। ये हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। मैं कुछ साल 4 साल में सऊदी अरेबिया में काम किया। ये दर्जी काम करने के लिए गया था। पैसे कमा के फिर इंडिया में ही भेजा। एक पैसा मेरे पास नहीं रखता था। वहाँ पर कुछ भी नहीं खरीदा। ज़मीन ना ज़मीन खरीदा, ना कुछ गाड़ी खरीदा, ना कुछ घर खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा। मेरे खाने की ज़रूरत का पैसा मेरे पास रखता था। महीने का 150 रियाल का खर्चा होता था, वो पैसे पास रखता था। जितना भी मैं कमाया पूरा इंडिया भेजता था। मेरा माँ के पास भेजता था। क्यों? मेरा स्वदेश, मेरा नागरिकता यहाँ है, इंडिया में है। मेरा स्वदेश है ये। वहाँ नहीं खरीदता हूँ मैं, क्योंकि 2-4 साल रह के कुछ पैसे कमा के फिर आने वाला हूँ वापस। हम लोग कहाँ से आए? स्वर्ग से आए। हम यीशु मसीह का संबंधी है, परमेश्वर का संबंधी है। उसने बनाया, उसका जो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखा, हमको मंदिर बनाया। तो यहाँ कुछ भी नहीं है। 2-4 साल जिएंगे फिर चले जाएंगे। हमारा जो कमाए हुए पैसे कहाँ अभी छुपा के रखना? स्वर्ग में। हमारा नागरिकता वहाँ है, वहाँ पर हमारा नजरें जमा के रखेंगे। फिर हमारा नाम है उधर प्रभु के पास स्वर्ग में। हमारा नाम है। लूका 10 अध्याय नाम लिखा हुआ है। लूका 10वीं अध्याय 20वीं वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है। मैं कोई भी बाहर का देश में जाता है, एक पासपोर्ट मिलता। पासपोर्ट के ऊपर इंडियन वीज़ा उसके ऊपर इंडियन पासपोर्ट। क्या इंडियन पासपोर्ट। एक पन्ना खोलेगा, एक पन्ना खोल के देखो, वहाँ पर वेंकटेश मेरा नाम लिखा रहेगा, साईं बाबा इसका नाम लिखा रहेगा, सुंकन्ना इसका नाम लिखा रहेगा, राज बहादुर उसका नाम लिखा रहेगा। अगर उसका नाम से एक पासपोर्ट निकालोगे तो हमारा नाम कहाँ लिखा गया? मतलब स्वर्ग में। स्वर्ग हमारा देश है। इंडियन पासपोर्ट, उसके अंदर दूसरा पन्ने में मेरा नाम स्वर्ग। आपका नाम है क्या है बहन? सुशीला। आपका देश क्या है? स्वर्ग। वहां पर आपका नाम लिखा गया है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ हो तो।
अगर नहीं किया तो आपका नाम वहां नहीं है, हमेशा के लिए, करोड़ों साल, उसका कोई हद नहीं है। हमेशा के लिए प्रभु के सामने उसका जो आराधना करते हुए प्रभु के सामने, प्रभु के साथ रहेंगे। रेवलेशन आखिरी पुस्तक क्या है? प्रकाशित। हाँ, प्रकाशित वाक्य। वाक्य 20वां अध्याय, 20वां अध्याय 15वें वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। जिसका नाम उसका पुस्तक में, पवित्र पुस्तक में क्या क्या है वो लिखा? जीव ग्रंथमु। क्या क्या पुस्तक है? पुस्तक का नाम क्या है? जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक, मृतक का पुस्तक नहीं है, मृत पुस्तक नहीं है, जीवन का पुस्तक। वो पुस्तक में आपका और मेरा नाम नहीं है तो आग के झील में डाला जाएगा। स्वर्ग में मेरा नाम है, प्रभु का महिमा हो। आपका नाम है, प्रभु को महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद। उतना ही नहीं, उसका जीवन का पुस्तक आपका नाम है, प्रभु को महिमा हो। और खजाना है उधर, कहां पर? स्वर्ग में खजाना है। किसका? मेरा नाम का, आपका नाम का, आपका नाम का, आपका नाम का खजाना है। जो यहाँ पर बहुत धनी लोग हैं, रिच पीपल, बाजू वाला के कोई भूख से तड़प रहा है तो उसको थोड़ा खाना भी नहीं देते, प्यास से तड़प रहा है तो थोड़ा पानी भी नहीं देते। बच्चे स्कूल जाने के लिए फीस भरना नहीं होता, उसको थोड़ा फीस भर के उसको हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। इसका वो ऐसा चीजें मन में नहीं आता उसको। उसका खजाना किधर है? यही है। यहाँ का खजाना चोर लोग लूटेंगे, कीड़े पड़ेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जो खजाना, हम जो किसी को प्रभु का नाम से किसी को सहायता करते हैं, आपका खाता खुला है। जब वो आपका आप प्रभु पर विश्वास किया तो आपका खाता खुल गया उधर। एक एक पैसा, एक एक फूटी खोड़ी वहां पर तुम्हारा खाते में, तुम्हारा खजाने में, तुम्हारा नाम का एक बड़ा संदूक है उधर। वहां पर कीड़े नहीं आता, चोर नहीं लूटेंगे, आपका खजाना वहां पर रहेगा। मत्ती 6 अध्याय 20वां वचन। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। देखा? धन इकट्ठा करो, वहां पर कीड़े नहीं खाते हैं आपका रुपयों को। एक बार मैं न्यूज़ में देखा, एक बहुत बड़ा इंजीनियर, जो ये जो क्या बोलते आनाकट्टल नेमंटाరు, डैम्स बनाते हैं ना, जो पानी का डैम, टैंकी, बड़ा टैंकी बनाते हैं, वो उसका डिजाइन करने वाला इंजीनियर है। उसको जो टैंक बनाने के लिए जिसको टेंडर मिला, उसने क्वालिटी कम करके उसमें सीमेंट कम मिलाया, सरिया कम क्वालिटी का लगाया। 100 रुपए का काम, 100 रुपए ने जो गवर्नमेंट ने दिया, सरकार ने दिया, 10-15 रुपए खर्चा करके काम मुकम्मल किया,
काम खत्म किया। फिर इंजीनियरिंग क्या करता है, उसका क्वालिटी देखता है, कौन सा सरिया इस्तेमाल किया, कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किया, कैसा किया। ये इंजीनियर जो है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर सीधा बोल दिया, वो 100 रुपए मैं लिया, 15 रुपए का काम किया, आपको जितना चाहिए बोलो, बोले तो मेरे को 10 रुपए दे दो। डिजाइनर, इंजीनियर डिजाइनर 10 रुपए दे दो, और उससे कम दिया तो मैं गवर्नमेंट को बोल दूंगा, तुमको पैसे नहीं मिलेगा। फिर उसने क्या किया, 10 रुपए दे दिया। समझो 10 रुपए मतलब मैं अंदाजे के तौर पे बोल रहा हूँ, वो करोड़ों का बात है। वो ऐसा 40 साल का उसका सर्विस में, कुछ 35 साल का उसका सर्विस में बहुत पैसा इकट्ठा किया। उसने रिटायर हुआ तो रिटायर होने के समय में छापा पड़ गया घर में। उसका जो संदूक है, उसका बीरुआ, ये सब पूरा ढूंढे तो सोना मिला। बहुत जमीन खरीदा उसने, बहुत जायदाद कमाया। बैंक में लाकर मालूम है ना, पैसे ज्यादा रहता और सोना ज्यादा रहता तो बैंक में एक लाकर लेते, साल में इतना बोल के पैसे दे के वो लाकर उसका उनका नाम से रहता, उसमें कुछ भी रख सकते, लाख मार के आ सकते, चोरी का प्रॉब्लम नहीं होता, चोरी का समस्या नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसका नाम पे बहुत ज़्यादा लाकर से बैंक में पता चला, ये जिन ऑफिसरों ने छापा डाला, फिर उधर जाके वो खोल के देखा, वो लॉकर ये लोहे का है, उसमें पूरा रुपयों का बंडल ऐसा रखा हुआ है। बहुत बड़ा लॉकर है, पैसा पूरा रखा हुआ है। वो कई सालों से उसमें से पैसे नहीं निकाला, पैसे निकालने का जरूरत नहीं पड़ा उसको। नीचे का बंडल है ना, खट्टा गड्डी, नीचे का गड्डी कीड़े पड़ गए। वो लोहे का है ना, ऊपर का गड्डी और बाजू का गड्डियां कीड़े पड़ गए, पूरा खराब हो गया। मतलब यहां पर तुम इकट्ठा करोगे, कीड़े पड़ेगा, चोर आके निकाल के लेके जाएंगे। चोर नहीं तो ये जो छापा डाला ये सरकार के तरफ से, वो लोग लेके जाएंगे। मेहनत का जो कमाई है वो तो रहेगा, जो गरीबों को सहायता करते हो वो तो तुम्हारा साथ रहेगा, स्वर्ग में तुम्हारा खाते में जमा होगा, तुम्हारा जो संदूक में डाल के रखेगा प्रभु ने। क्या है उधर? ट्रेजर, खजाना है। और एक वचन, पहला तिमोथी 6 अध्याय 9 और 10 वचन। छठा अध्याय 9 और 10 वचन। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। विश्वास से भटक कर नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ये तेलुगु में लिखा है, खुद को मार डाला, खुदकुशी किया पैसों के लिए। इतना दुखी है, दुख, वो धन में इतना दुख है। जब वो लोगों को सहायता करते हो, जो अन्न, वस्त्र, कपड़ा, जो छत, जो ईमानदारी से कमा के
कमाते हो उसमें बहुत खुशी है, आशीर्वाद है प्रभु का। अगर तुम हमारे पास ज़्यादा है, लोगों को बांटो, लोगों को सहायता करो, उसके वजह से तुम्हारा जो निधि, तुम्हारा जो खजाना उधर भरेगा। और जो अंधे की अनसुनी चीज़ें भी है, हमको मालूम नहीं, अभी तक तो मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, आपको नहीं बोल सकता। जो अंधे की अनसुनी, जब स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के साथ रहने के लिए जाएंगे, तो तब प्रभु ने वो खोल के दिखाएगा, तुम्हारे लिए मैं छुपा के रखा हूँ इधर, ये सब तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे वजह से तुम बहुत दुख उठाया, मेरे वजह से बहुत तकलीफ उठाया, लोगों ने तुम पर थूका, लोगों ने तुम्हारा जान निकाला, लोगों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, इसलिए मैं इनाम देता हूँ। अभी तक तुमको मालूम नहीं है, ये लो देखो बोल के वो खोल के दिखाएगा प्रभु ने। पहला कुरिन्ती पत्री 2 अध्याय 9 वचन, 2 अध्याय वचन 9। 2 अध्याय 9 वर्ष 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ, आँख ने नहीं देखा, कान ने सही नहीं सुना, हृदय को वो समझ में नहीं आया, कुछ तो छुपा के रखा है प्रभु के चेलों को, प्रभु के साथ चलने वालों को, प्रभु का पीछे चलने वालों को, प्रभु का बातों का जो अनुसार करने वालों को। और 16वां अध्याय 22 वचन, पहला कुरिन्ती 16 अध्याय 22। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित है। ये हमारे प्रभु फिर एक बार पढ़ो। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित है। हे हमारे प्रभु ఎవడైనా ప్రభువును ప్రేమించకుంటే వాడు శపించాడు, ప్రభు వచ్చుచున్నాడు। प्रभु पर जो प्रेम नहीं रखता है वो श्रापित है। और पहला पत्रस पहला अध्याय 4वां वचन से 4 से 8। पहला पत्रस पहला अध्याय 4 से 8। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यप अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रभु जो देने वाला है, बिन देखे विश्वास किया, बिन सुने विश्वास किया। वो सर तेलुगु में अक्षयमयनदी बोले तो वो नाश ना होने वाली क्या है मेरे को मालूम नहीं, बस थोड़ा सा ये सैंपल के जैसा
थोड़ा हिंट दिया, नाश ना होने वाला। क्या देगा वो जब प्रभु खोलेगा तब मालूम पड़ेगा। और बोलने के लिए कई बातें हैं, बहुत देर हो गया, इसलिए मैं आखिरी बातें क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ तकलीफ हुआ प्रभु के वजह से, दुनिया वालों ने आप पर गाली दिया, कुछ भी प्रभु के नाम से जो आप सहने के लिए तैयार है, तो आपको खजाना है। पहला पत्रस पहला अध्याय 4 से 8। 4 से 8 बहुत चीजें हैं, मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए स्वर्ग में हमारा पिता है। बस ये दो तीन बातें, फिर वचन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। स्वर्ग में हमारा पिता है, स्वर्ग में हमारा क्या बोलते हैं, मुख्य पुजारी, मतलब महायाजक है। महायाजक यीशु मसीह, महायाजक, मुख्य पुजारी। और अपेक्षा, होप, निरीक्षण, अपेक्षा, हम जो चाहते हैं प्रभु के लिए, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ सह रहा हूँ, तो प्रभु तो कुछ तो देगा, बहुत बढ़िया देगा। ये विश्वास चेलों में है, चेलों में थे, इसलिए वो मरने के लिए भी तैयार थे। पहले सदी का जो कलीसिया ईसाई, वो लोग, कई लोग मार दिया गया। उन लोग क्यों ऐसा किया बोले तो जान कुछ भी नहीं है। एक दिन 2-4 दिन जिंदा रहेंगे, प्रभु जब तक अनुमति देगा तब तक जिंदा रहेंगे, बाद में तो प्रभु के पास जाना है। उनका विश्वास बहुत बढ़िया था। अगर प्रभु के लिए आप जो भी सहते हैं, तो आप ना सोचें दुनिया वाले कितना खुश है। प्रभु पर विश्वास नहीं किया उन लोगों ने, फिर भी वो लोग इतना खुश है। मैं इतना दुख उठा रहा हूँ, इतना तकलीफ उठा रहा हूँ, इतना दर्द होता है मुझे, प्रभु के नाम से मुझे दर्द होता है। क्यों? मत पूछो, हर तकलीफ का फल मिलेगा तुमको। प्रभु के लिए जो भी तुम खोने के लिए तैयार हो जाओगे, करोड़ों गुना तुमको मिलेगा। ये सब चीजें हैं। और प्रभु के पास क्या है? महिमा शरीर। वो तो हमारा बातों में कुछ नहीं बोल सकते हम। जब हम वो महिमा शरीर पाएंगे, प्रभु वो हमको तैयार करेगा, महिमा शरीर हमारे ऊपर तैयार करेगा, वो धारण करेंगे, हम महिमा शरीर का धारण करेंगे। उसका तो वो कैसा रहेगा, हमारा भाषा, तुम्हारा ना हिंदी काम नहीं आएगा, मेरा तेलुगु काम नहीं आएगा, कुछ भाषा भी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो लफ्ज नहीं मिलेगा, वो शब्द नहीं मिलेगा वर्णन करने के लिए। उतना बड़ी बात है जो प्रभु हमको देने वाला है। अभी तक क्या सुना हम लोगों ने? जो स्वर्ग में मिलने वाला है। कई लोग जो बाइबल वचन को तोड़ मरोड़ के या दूसरा धर्मों को इसमें मिला के आपके सामने आते होंगे। अभी तक आया या नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आएंगे। मैंने उनको सामना किया, तो इसलिए मैं आपको अनुभव से बोल रहा हूँ। वो लोग आके बोलेंगे स्वर्ग में जाएंगे तो 72 बीवियाँ मिलेगा, 100 बीवियाँ मिलेगा, वहाँ पर शादियाँ होंगे, वहाँ पर ये होगा, ये दारू पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब प्रभु ने नहीं बोला, ये सब देता हूँ बोल के नहीं बोला। वहाँ पर शादियाँ नहीं होगा, ये खून और ये मांस का शरीर नहीं रहेगा। क्या रहेगा उधर? महिमा शरीर, महिमा शरीर रहेगा।
वहां पर ये पाप इच्छा मन में नहीं आएगा। आत्मिक शरीर। आत्मिक शरीर, अच्छी बात है, अच्छी शब्द है। आत्मिक शरीर मिलेगा, महिमा शरीर मिलेगा। और क्या नहीं रहेगा? शादियां नहीं रहेगा, और ये शरीर नहीं रहेगा। वहां पर ये भूख प्यास नहीं रहेगा। बस प्रभु के साथ, प्रभु के सामने बैठकर उसका महिमा करते हैं। वो सोने का जो क्या बोलते हैं, सिंहासन रहेगा सोने का। हाँ, उसका वो नगरी, वो जो सिटी है, उसका वर्णन भी थोड़ा कुछ लिखा है, जो प्रकटन, जो प्रकाशित ग्रंथ में, उससे कहीं ज्यादा जो वर्णन किया, जहाँ तक हमारे पास शब्द है, हमारा भाषा में शब्द है, वो इस्तेमाल करके वो इस्तेमाल करके वर्णन किया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा वहाँ पर रहेगा। ठीक है। और वहाँ पर समुंदर नहीं रहेगा, ये सब लिखा हुआ है, समुंदर नहीं रहेगा। और उसमें वहाँ पर ये सूरज चांद नहीं रहेगा। परमेश्वर ने उसका जो रोशनी, अपना प्रकाश रहेगा उधर, सूरज और चांद नहीं रहेगा। और शारीरिक इच्छाएं नहीं रहेंगे। और पुरुष को देख के स्त्री, स्त्री को देख के पुरुष, इस तरह के शारीरिक इच्छाएं नहीं रहेंगे। ये सब होंगे बोल के कुछ लोग आ रहे हैं। उसका ये सब बाइबल में नहीं लिखा है। जो है जो नहीं है, मैं सीधा साफ बोल दिया। अभी जो नहीं रहता है उसका भी वचन है, लेकिन समय के पाबंदी के वजह से मैं यहाँ तक रोक रहा हूँ। प्रभु का महिमा हो। प्रभु जो खुशी में देने वाला